students, welcome to my channel. इससे पहले हम क्लास 9 एनसीईआरटी के मैथ्स चैप्टर 7 के क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन हमने सॉल्व कर रखा है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता हो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि मैम चैप्टर 6 के भी कराइए, तो आज मैं चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रही हूँ। तो इससे पहले जो भी प्रॉपर्टीज है, इसकी जो भी थ्योरम है वो आपको पहले रिवाइज कर लेना है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब बच्चों को पता ही होगा। तो अब नाउ सी, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, फिगर गिवन है और पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है, इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। फर्स्ट लाइन में ये कहा गया है लाइन ए बी, सी लाइन ए बी and CD intersect at point O. Then if AOC and BOE equal to 70 degree, see AOC this angle and BOE this angle equal to 70 degree and BOD this angle is given equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. तो हमसे कहा गया है BOE हमें फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE. Wait just a minute. Sorry. ये होगा हमारा E, ये होगा हमारा D. COE and BOD. COE एंड BOE ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ओके, नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है, हम उस पर पहले फोकस करते हैं। तो हमें कहा गया एंगल OC एंड BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमें क्या गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। एंड नेक्स्ट हमें गिवन है एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। नाउ सी एंगल AOC, देखा, एंगल AOC प्लस BOE, ये दो एंगल का सम हमें गिवन है 70 डिग्री। और BOD ये दिया गया है हमें 40 डिग्री। तो हमें ये चीज़ पता है, लाइंस एंड ट्रायंगल्स में हम जानते हैं कि जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, ये हमने थ्योरम भी किया है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो थ्योरम देख सकते हैं। हमें ये पता है कि जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमने थ्योरम भी प्रूव कर रखा है। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं थ्योरम भी एक्सप्लेन कर दूंगी, तो प्रूव करके दिखा दूंगी आपको। तो इस चीज़ को हमें देखना है। यहाँ पे देखिए एंगल AOC, ये एंगल AOC अगर आप सेपरेटली बनाना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे ये लाइन हमारी, यहाँ पे ये A है, ये B है, और यहाँ पे ये क्या है, O, और ये है C। तो ये जो एंगल है AOC और BOD,
ये देखिए ये दो लाइन, ये लाइन कौन सी है हमारी, सी डी, और ये लाइन है ए बी। ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही थी, इनका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। रीजन देंगे हम वर्टिकली अपोजिट, एंगल्स आर इक्वल। में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोग फुल कंप्लीट लिखना वरना मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चला, एंगल ए ओ सी दिस एंगल एंड बी ओ डी दिस एंगल्स बोथ आर इक्वल। कौन से प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे ये एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी हम लिख सकते हैं इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या देंगे, क्यों, क्योंकि एंगल बी ओ डी हमारा कितना गिवन था, 40 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं सिंस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर है, इतना समझ में आ गया सबको। हमें ये गिवन था एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री। तो हमने थ्योरम पढ़ा है, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने ये देखा यहाँ पे ए ओ सी ये एंगल और बी ओ डी ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो इट मीन्स एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, और ए ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 40 डिग्री। क्लियर है इतना सबको। ठीक है, अब हमसे कहा गया है क्या फाइंड करना है हमें, एंगल बी ओ ई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ए ओ सी की वैल्यू हमें पता है और हमें बी ओ ई फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ये अपने को गिवन है। अब एंगल ए ओ सी हमने फाइंड कर रखा है, कितना था हमारा एंगल ए ओ सी, 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से ये 40 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा एंगल बी ओ ई कितना निकल के आएगा, 70 माइनस 30 डिग्री। क्लियर है, देयरफॉर हमारा एंगल बी ओ ई कितना हो गया, 30 डिग्री। नाउ सी ए ओ सी हमारा कितना था, 40 डिग्री हमने फाइंड किया था। बी ओ ई हमने कितना फाइंड किया, 30 डिग्री। अब हमें बोला गया है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। तो सबसे पहली चीज रिफ्लेक्स बोला गया, तो रिफ्लेक्स का मतलब सबको पता है हमें क्या करना है। पहले हमें क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है, फिर इस एंगल की वैल्यू को 360 में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल की प्रॉपर्टी। जब भी हमें कहा जाए कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस एंगल को फाइंड करेंगे, उसके बाद उस एंगल की वैल्यू को 360 से हमेशा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे हम चलते हैं। कंप्लीट।
से अब इसको इरेज कर दो। अब हमसे बोला गया है रिफ्लेक्स एंगल COE हमें फाइंड करना है। हमने एंगल BOE कितना फाइंड किया था 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमसे कहा गया रिफ्लेक्स एंगल COE हमें फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करने से पहले हमें क्या करना है, एंगल COE फाइंड करना है। COE दिस एंगल। सो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, सबको पता है, ये देखो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ये सब बच्चों को पता होगा। 180 डिग्री इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। लीनियर पेयर फिर लाइंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी कह सकते हैं आप लोग। तो हम क्या करेंगे, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। हमें ये एंगल की वैल्यू पता है, ये एंगल की वैल्यू पता है, तो ये एंगल हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सी कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल C, AOC दिस एंगल प्लस एंगल COE प्लस COE, यहाँ पे देखो C to O then O to E, this angle COE then BOD, ये BOE एंगल BOE इक्वल टू क्या लिखोगे 180 डिग्री। क्यों, ये कौन सा लीनियर पेयर। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या देंगे कि ये सारे एंगल का सम कितना हो रहा है हमारा 180 डिग्री, जो क्या बना रहा है लीनियर पेयर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब एंगल AOC हमने कितना फाइंड किया था 40 डिग्री, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देन एंगल COE हमें अपने को फाइंड करना है, प्लस एंगल BOE हमने कितना फाइंड किया है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। नाउ सी 40 डिग्री, इसको अरेंज करके लिखिए 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। नाउ 40 प्लस 30 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 70 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमें मिलेगा एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं स्टेप वाइज इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं स्टेप वाइज लिख रही हूँ, एक एक स्टेप क्लियरली मेंशन कर रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंगल COE कितना हो जाएगा, एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 110 डिग्री। क्लियर है। देयरफॉर एंगल COE हमारा कितना हो गया 110 डिग्री। नाउ सी, अब हमसे कहा गया रिफ्लेक्स एंगल ऑफ CE, तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे। तो रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। तो यहाँ पे 360 डिग्री और एंगल C की वैल्यू हमारी कितनी थी 110 डिग्री हमने फाइंड किया, तो यहाँ पे 110 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 360 माइनस 110 करेंगे तो कितना होगा 250 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा दोनों एंगल फाइंड हो गया। पहला फर्स्ट हमसे कहा गया था एंगल BOE हमने फाइंड कर लिया था, कितना था हमारा 30 डिग्री, एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE कितना निकला हमारा 250 डिग्री। क्लियर है। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप वीडियो को पॉज करके आंसर नोट कर सकते हैं।
किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? एट लास्ट प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू।